जरा विचार करिए, ये सारे संबंध तब तक हैं जब तक शरीर है। शरीर आज है, कल नहीं रहेगा। संबंध आज है, कल नहीं रहेगा। लेकिन हमारे आराध्य, हमारे परमात्मा, शरीर नहीं रहेगा, तब भी वो हमारे रहेंगे। आप मानते होंगे कि आपके पति आपके हैं, पत्नी आपके, भाई आपके, बहन आपके, है आपके, लेकिन कब तक आपके हैं? जब तक वो आपके अनुसार चल रहे हैं। फिर भी हमारे देश में ये परंपरा है कि निभाओ, एक जन्म नहीं तो 7 जन्म तक निभाओ, चाहे कैसे भी निभाओ, पर निभाओ। विदेशों में तो भी नहीं है। हमने तो ये भी सुना किसी से कि भाई वहां 10-10, 20-20 विवाह हो जाते हैं अपने जीवन में। तो भाव क्या है कि ये संबंध तब तक है जब तक शरीर है। अच्छा है, होना चाहिए, पर जो हमारा सदा सदा का साथी है, जो हमारे सदा सदा का स्वामी है, जो हमारे सदा सदा का मित्र है, जो हमारा सदा सदा का पुत्र है, वो, उससे तो नाता बनाना चाहिए। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, हम लोग कहते हैं वो सच्चा बंधु है। मरने के बाद भी वो हमारे साथ रहने वाला है। तो कथा में केवल एक ही संबंध, एक ही नाता, और कोई नाता नहीं। नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। और नाता एक राम जी से, दूजा नाता छोड़ दे। तो कथा कैसे सुननी है? कथा पांडाल में बैठिए और ये मानिए कि जितनी देर तक हम कथा में बैठे उतनी देर मैं अकेला हूं, बस मैं हूं और मेरा परमात्मा है, बाकी और किसी को मैं जानता नहीं। उतनी देर के लिए, 3-4 घंटे के लिए कम से कम। धुंधुकारी ने कथा कैसे सुनी है? भगवान की कथा भी सुनी और मन से उनका मनन भी किया। धुंधुकारी ने जितने समय तक कथा सुनी तो सुनी, और जैसे ही कथा विराम हुई उसके बाद धुंधुकारी ने कथा का मनन प्रारंभ कर दिया। आज जो मैंने कथा सुनी है, भगवान की ये लीला सुनी, भगवान के ये गुण सुने, भगवान का ऐसा स्वभाव है, भगवान का ऐसा जीवन है, भगवान के ऐसे गुण हैं, भगवान का ऐसा रूप है। जब तक कथा चलती है तब तक कथा आनंद से सुन रहे हैं। कथा को विराम हुआ, फिर जब तक कथा शुरू नहीं हुई तब तक उस कथा का चिंतन चल रहा है। आप जब तक कथा में बैठो तब तक कथा सुनो, कथा में मन लगाओ, और जब कथा पांडाल से बाहर चले जाओ तो जो कथा सुनी है उसका चिंतन करो। धुंधुकारी को 7 दिन में भगवान के सारूप्य मुक्ति मिल गई। ध्यान से सुनिए, 7वें दिन भगवान का विमान आ गया। पार्षदों ने कहा, धुंधुकारी जी आइए बैठिए। धुंधुकारी जी विमान में बैठ रहे थे। गोकर्ण जी ने कहा, महाराज रुकिए, कथा तो सबने सुनी, धुंधुकारी ने भी सुनी, और जो वहां श्रोता थे उन्होंने भी सुनी, तो विमान केवल धुंधुकारी के लिए क्यों आया? जब कथा सबने सुनी है तो मोक्ष सबको मिलना चाहिए, विमान सबके लिए आना चाहिए। तो जानते हैं भगवान के पार्षदों ने क्या कहा? भगवान के पार्षदों ने कहा, श्रवणम तो कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। और सब श्रोताओं ने कथा सुनी पर मनन नहीं किया, पर धुंधुकारी ने कथा सुनी भी और कथा का मनन भी किया, चिंतन भी किया। इसलिए धुंधुकारी के लिए विमान आया है। हमें कथा सुननी भी है और कथा का चिंतन भी करना है, मनन भी करना है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।